कॉलेजेस में, स्कूल्स में बंद होना चाहिए फास्ट फूड। HMV कॉलेज, हंसराज महिला महाविद्यालय में ये जो मिशन है, ये हम काफ़ी समय से हमने शुरू किया हुआ है। हमारा अपना ऑर्गेनिक फार्म है HMV ऑर्गेनिक, जिसमें ऑर्गेनिक फूड ना सिर्फ उगाया जाता है, बांटा जाता है। जैसे कि हमारा अपना एक स्टार्टअप है जिसे हम कहते हैं HMV जायका। इस जायका स्टार्टअप में हमने मिलेट्स को, जिसमें कि मिलेट्स के जैसे हो गए बर्गर, केक, पॉरेजेस, ये बच्चों को दिए जाते हैं। और साथ ही साथ बच्चों को इस बात की अवेयरनेस दी जाती है कि फास्ट फूड से जितना भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे सेहत को ऐसा नुकसान पहुँचा रहा है जो कि इरिवर्सिबल है। ये नुकसान हार्ट डिसीजेस के रूप में, ब्लड प्रेशर के रूप में, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के रूप में सामने आएगा। बच्चे हमारे बड़े ऐसे हैं, बच्चे जाके दूसरे लोगों के बाद समझाएं और इस बात के बारे में बच्चों को अवेयरनेस दें, बच्चों को अपनी फैमिलीज में अवेयरनेस दें कि फास्ट फूड से दूर चलें। और आइए वापस चलते हैं मोटे अनाजों की तरफ। मोटे अनाज जो कि लगातार भारत देश में इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन अब इनका इस्तेमाल कम हो रहा है। आने वाले समय में UGC गाइडलाइंस के तहत और हमारे अपने HMV मिशन के तहत हम इस बात को प्रमोट करते हैं कि मिलेट्स, मोटे अनाज प्रमोट होने चाहिए, ऑर्गेनिक फूड पर एक बात देखने को मिलती है कि बहुत सारे बार, रेस्टोरेंट है, होटल है, वहाँ पर कैसे बच्चों को रोका जाएगा? होटल्स, रेस्टोरेंट्स को हम नहीं रोक सकते, लेकिन बच्चों को जो अवेयरनेस हम देंगे कि ये चीज़ उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक है और उनकी सेहत के लिए क्या फ़ायदेमंद है, वो बात बच्चों के जहन में ना सिर्फ बैठेगी, बल्कि वो बच्चे आगे जाके इस बात की अवेयरनेस कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि फास्ट फूड से दूर चलें और अपने पारंपरिक, अपने ट्रेडिशनल फूड की तरफ हमें चलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्शदीप है। जो गाइडलाइन आई है उस पर क्या कहना चाहते हैं? मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही है। अब जैसे कि हम देखा जाए तो ज़्यादातर जो है लोगों की, कह सकते हैं कि रूरल एरियाज़ या अर्बन एरियाज़ में मुझे लगता है कि बच्चे ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया ऐप भी देख रहे हैं तुम, वो स्नैप्स वगैरह, ये जो सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं उसके ऊपर बहुत प्रमोट करते हैं कि हमें अनहेल्थी फूड जो खा रहे हैं वो ज़्यादातर जो है कूल बनने के लिए आइडियाज़ हैं। बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब बाद में बॉडी शेमिंग होती है और आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते तो बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्जाइटीज़ में जाते हैं, बाद में फिर वो वैसा ही खर्चा। अगर आप अच्छे से खाएं और अपने मम्मा पापा का भी ध्यान रखें तो आई थिंक फैमिली जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप जब अपने खाने पे ध्यान देंगे तो ऑफकोर्स आपकी जो सराउंडिंग है वो आप भी खुश रहोगे और आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान रखोगे। तो ये जो गाइडलाइंस आई हैं ये मेरे अकॉर्डिंगली बिल्कुल अच्छी हैं। स्कूल की तरफ से क्या बताया जाता है? स्कूल की तरफ से ये, जैसे कि हमारे पास जो जायका एक फाउंडेशन है जहाँ पे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताते हैं और हमें मिलेट्स के बारे में प्रमोट करते हैं। आपने देखा ही होगा, हमारे अब आप कॉलेज आए हो तो आपने देखा होगा कि जो जूस कॉर्नर्स लगे हुए हैं बच्चों को वो प्रमोट भी करते हैं। हमारी टीचर्स हमें सेमिनार्स देते हैं अवेयरनेस के लिए, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे जो डिफरेंट, हम नॉर्मली बिस्कुट्स भी खाते हैं उसके अंदर भी पाम ऑयल होता है, तो वो कैसे आपके हार्ट अटैक का कारण बनता है। और हमें वो हमारी कैलोरीज काउंट करना भी सिखाते हैं कि कितनी कैलोरीज हमें खानी चाहिए और एक दिन में कितनी नहीं खानी चाहिए, कितनी आपके लिए हेल्थी रहेंगी और कितनी नहीं रहेगी। तो ये हमारे इंस्टीट्यूशंस हमें अच्छे से सिखाते हैं। कैंटीन में कैसा खाना मिलता है? कैंटीन में अगर मैं बात करूँ कि कह दूँ कि बिल्कुल न्यूट्रिशियस फूड मिलता है तो ये भी गलत होगा। हाँ, मिलता है ऐसे कि नहीं कि जो बाहर से कोई आता है तो ऑफकोर्स खाते हैं, बट मैंने ये देखा है प्रेफरेंस में कि जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जैसे अवेयरनेस सेमिनार्स होते हैं तो वो वो अवॉइड कर रहे हैं इस चीज़ों। और हमारे जैसे मिलन बैंड्स हमारे ही इंस्टीट्यूशन से, ये जो फिटनेस के इतने अच्छे एथलीट्स हैं इंटरनेशनल लेवल तक, उनके लिए भी ऐसे जहाँ पे जो न्यूट्रिशियस रिच फूड बनाए जाते हैं, जैसे जो हॉस्टल्स में रहते हैं उनके लिए डाइट भी यहाँ पे प्रिपेयर की जाती है। ठीक है। आपका? मेरा नाम एंजल मट्टू है। जो UGC की तरफ से गाइडलाइन आई है उसके बारे में क्या कहना है? गाइडलाइंस जो है बहुत सही है, क्योंकि ये अवेयरनेस मतलब लोगों तक अवेयरनेस पहुँचा रही है कि हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए। क्योंकि आप देख ही रहे हो कि आजकल तो छोटे से छोटा बच्चा है वो भी होममेड खाना है वो प्रेफर नहीं करता, वो जंक फूड ही प्रेफर करता है। तो इसीलिए जैसे आप देख सकते हैं कि आई साइट की प्रॉब्लम्स हो रही है, बच्चे जो है उनको मतलब वो ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए गाइडलाइंस को मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही। आपका कैंटीन में कैसा खाना मिलता है? कैंटीन में पिज़्ज़ा मिलता है? जी हाँ, इसको तो हम नहीं कर सकते अवॉइड, वो तो है, पर जैसे आप देख सकते हो कि हमारे कॉलेज से कई वेल नोन एथलीट्स जो है मतलब बन के आते हैं, तो
उनकी डाइट भी है जो वो कैंटीन में ही तैयार होती है, तो खाना जो है वो न्यूट्रिशियस ही होता है उनके लिए, तो वो हमारी